Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well. In this video, I will explain how to calculate the molar mass of any substance, and the resource which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. Review of previous class. In the previous class, I had explained you about the chemical reaction and types of chemical reaction. So, what is chemical reaction? Any change which alters the composition of a substance is a chemical change or chemical reaction. In this type of change, one or more new substances are formed from the original substance. ठीक है, एक ऐसा change जो कि किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बना दे, दैट इज़ अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कंबस्शन रिएक्शन. In decomposition reaction, chemical substance break down to form 2 or more simpler substances. In addition reaction, 2 or more substances combine to form a single substance. In single replacement reaction, one atom or group of atom of a compound is replaced by another atom or group of atom. And in double displacement reaction, 2 compounds exchange their partners so that 2 new compounds are formed. And in combustion reaction, substance react with either free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction. I hope this is clear to all of you. Now let's come towards the today's topic, that is the calculation of molar mass. Once again I am showing you the atomic number, atomic masses and symbol of first 20 elements. बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप इसको याद कर लें. अगर आपको एटॉमिक मासेस याद होंगे तभी आप मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए भी आपको ये एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. मैं एग्जाम्पल पे आने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैलकुलेट करना सिखाया था, बट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास? AMU. AMU इज़ द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है मोलर मास कैलकुलेट करने का, बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है यूनिट में. क्योंकि अगर आप रिकॉल करें मोलर मास की डेफिनेशन को, the definition of molar mass is molar mass of a substance is its relative molecular mass expressed in grams. किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या है कि उसके मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करना, किसमें? ग्राम्स में एक्सप्रेस करना. मॉलिक्यूलर मास में आपको कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ. सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस का क्या आएगा? यूनिट का आएगा. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते वक्त आप AMU लगाते हैं, बट जब आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप इधर यूनिट लगाएंगे ग्राम का. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32. 1 एटम इसका, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया विच इज़ इक्वल्स टू 32. सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 16 है, 2 इसके साथ लगा हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे 64. सो द मोलर मास ऑफ SO2 इज 64 ग्राम. मोलर मास पूछा है तो यूनिट यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम. इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है. यूनिट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आपने मोलर मास में AMU लगा दिया तो ये क्वेश्चन आपका जो है आधा रॉन्ग हो जाएगा, यानी हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. क्योंकि प्रोसीजर आर द सेम. जैसे मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सिर्फ यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. लेट्स लुक अनदर एग्जाम्पल. HNO3. The atomic mass of hydrogen is 1. 1 into 1 is equals to 1. The atomic mass of nitrogen is 14. 14 into 1 is equal to 14. And the atomic mass of oxygen is 16. यहाँ पे 3 atoms हैं तो multiply by 3, 48. जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास बन रहा है 63. So the molar mass of HNO3 is
63 ग्राम। अगेन बेटा ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इसको याद रखना है हमेशा कि मोलर मास के साथ आप ग्राम लगाएंगे, यहाँ पे आप AMU नहीं लगा सकते। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। मैं इसलिए आपको जो है 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे एक साथ नहीं कर रही, ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। CH3COOH। अच्छा इसमें देखें, इसमें कार्बन भी रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिपीट हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिपीट हो रहा है। तो आप चाहें तो उसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे कार्बन को 2 कंसीडर करके 12 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दें, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन को आप 4 कंसीडर करके 1 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को भी 2 कंसीडर करके 16 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका भी है। और अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो सिंपल जो जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक कार्बन 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, H3 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, अगेन C लिख दिया, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12, O 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, अगेन O लिख दिया, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, H 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और इन सब को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास आएगा 60। अगेन मैं मोलर मास कैलकुलेट करें तो आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अच्छा इसका सेकंड प्रोसीजर क्या था, आप किस तरह से कर सकते थे कि आप एक दफ़ा C लिखते 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 हो जाता, एक दफ़ा H लिखते 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 हो जाता, ऑक्सीजन को एक दफ़ा लिखते 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो जाता, 12 प्लस 32 प्लस 4 भी आप करेंगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो 60 ग्राम ही आएगा। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं, आप दोनों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। COOH ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है। अब ये पूरा COOH जो है वो ब्रैकेट में कवर हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाला 2 है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आटम हैं उन सब पे अप्लाई हो रहा है। यानी कार्बन भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, दोनों ऑक्सीजन 2 2 है, मतलब दोनों ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 हैं। तो अब इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 इंटू 2। 2 क्यों लगाया है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में कवर हुआ हुआ है। ब्रैकेट मीन्स कि वो सबके साथ जा रहा है। 12 टू ज़ा 24, 16 टू ज़ा 32, अगेन 16 टू ज़ा 32, 1 टू ज़ा 2। और जब आप इसको सम अप करेंगे तो आपके पास बनेगा 90। सो द मोलर मास ऑफ COOH ब्रैकेट के बाहर जो 2 लगा हुआ है इक्वल्स टू 90 ग्राम। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। यूनिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूनिट इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में जो है यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर मास में AMU, एटॉमिक मास में भी AMU, फार्मूला मास में भी AMU। लेकिन जब बात आती है मोलर मास की तो आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, ग्राम। I hope these calculations are clear to all of you. Now I am giving an assignment with this lecture that you have to calculate the formula mass of some compounds or molecular mass of some molecules and molar mass of some substances। ठीक है, इस तरह से मैं एक असाइनमेंट भी इसके साथ अटैच करूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है you can ask me in the comment section. I will repeat these numericals again. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.